जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSAT के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टॉप 3 कॉन्सेप्ट को एक क्लास और आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि PCS का जो प्री एग्जाम होता है, इसमें CSAT क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको सिर्फ 33% मतलब 33 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो हिंदी है, हिंदी के 20 प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, इंग्लिश के भी 10-5 बन जाएंगे। अब मैथ्स और रीजनिंग, अगर इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ क्या करना है, जो ये टॉप 3 कॉन्सेप्ट के वीडियोस अब तक हुए हैं, लगभग ये 15वां वीडियो है, तो सभी कॉन्सेप्ट को देख जाइएगा। ये जितने भी प्रश्न रखे जा रहे हैं सब यूपी PCS में आए हुए प्रश्न हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसमें से 4-5-6 क्वेश्चन आप बना लेंगे और आपका CSAT आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 है, और उनके पैरों को गिना जाता है तो 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं? दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे अक्सर प्रश्न आते हैं PCS जैसे एग्जाम में। देखिए, बोला जा रहा है कि खरगोश है और कबूतर है। देखिए, अगर खरगोश होगा तो उसके पास एक सिर होगा, और कबूतर भी होगा तो उसके पास एक ही सिर होगा। भाई, सिर तो एक ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। x प्लस y जब इसको ऐड किया गया तो कितना मिला है? यहाँ पे 200 मिला है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर उनके पैरों की गिनती की जाए तो उनका योग 580 है। मान के चलेगा जो खरगोश है, तो खरगोश के पास 4 पैर होंगे तो 4x हो जाएगा, और कबूतर के पास 2 पैर होंगे, 2y हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? 580 आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या करें, देखिए, x ये खरगोश को इंडिकेट कर रहा है और y कबूतर को इंडिकेट कर रहा है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन, जो आपको उचित लगे आप उसे कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज़ करने जा रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे इसको एलिमिनेट करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी ये 180 मिलेगी। x की वैल्यू आ गई 90। अगर x की वैल्यू 90 आ गई, मतलब यहाँ पे जो 90 है ना, ये क्या है? ये खरगोश, मतलब रैबिट। जो खरगोश है कितने? 90 हो गए, और ओवरऑल ये 200 आ रहे थे, तो यहाँ से आप देख लेंगे y की वैल्यू 1110 मिल जाएगा। 110 कबूतर, जो कि यहाँ पर सही भी है, तो 110 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीखने वाली बात क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है जिसे आप सीख सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, आपको बताया जाएगा कि खरगोश हैं, कबूतर हैं, या कई बार और अलग अलग जानवर रखे जा सकते हैं, या कई बार ये प्रश्न ना ऐसे गाड़ियों पर आ जाता है कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर है, तो खरगोश अगर है तो उसमें सिर एक ही रहेगा, और कबूतर है तो उसमें सिर एक ही रहेगा, और बाकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब किया जाएगा तो वहाँ पे मतलब हेड और बाकी उनके टायर्स की संख्या पे बात करेगा। तो खरगोश के पास एक सिर है, अगर खरगोश को हम x से इंडिकेट करें और कबूतर को y से इंडिकेट करें, तो पहले सिचुएशन में क्या हो जाएगा? दोनों के पास एक एक होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन 1 बना था। खरगोश के पास 4 पैर होता है तो 4x, और कबूतर के पास 2 पैर होता है 2y इज इक्वल टू 580 बना था। तो यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ जाएंगे तो चंद सेकंड में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? ये काउंटिंग ऑफ फिगर का एक बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट प्रयोग किए गए जिन्हें पहले हमें समझना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी चतुर्भुज को इस प्रकार से 4 खंडों में विभाजित किया जाए तो त्रिभुजों की संख्या होती है 8। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो चतुर्भुज आप विभाजित किए, ये कॉर्नर पे टच न करके ऐसे बीच में ही टच कर जाए, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे इस बड़े वाले चतुर्भुज को देखिए, जो बड़ा वाला चतुर्भुज बन रहा है।
देखिए यहाँ पे ये पूरा ये रहा और इसके बाद ये आकृति, देखिए ये बीच में ही मिल रहे हैं, तो इसमें बड़े वाले में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। अब बड़ा वाला बन गया, इसमें ना ये जो यहाँ बीच वाली आकृति बनी, देखिए ये भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी आकृति एक और बन रही है। जब ऐसी आकृति और बन रही है तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी 6, 6 और 6 12 हो जाएगा। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो दोनों में आ चुकी हैं। देखिए जब यहाँ पे हम लोग ये बड़ी वाली आकृति बना रहे हैं तो देखिए ये ग्रीन कलर वाला सेट आपको दिख रहा है, ये एक आकृति हो गई और यहाँ पे दूसरी आकृति हो गई, तो दो आकृति ऐसी जो दोनों में आ चुका है, तो यहाँ पे -2 करेंगे। जब -2 करेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट और भी है, अगर जब कभी भी इस प्रकार से त्रिभुज बना होता है तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 3। यहाँ पर ये आकृति बनी, इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए 3, तो 10 पहले था 3 यहाँ हो गया। अब इन सबको जब मिक्स करेंगे तो कुछ और नई आकृतियाँ बनेगी। देखिए एक आकृति यहाँ पे दिखा, एक ये रहा और इसी तरीके से एक यहाँ पे दिखा है, ये पूरा बड़ा वाला 2 है ना, तो 13 था और 2 इसमें और जुट गया, 13 और 2 15। तो इसका सही उत्तर है 15, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर मेंसुरेशन का है। किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक गोला दिया गया और इस गोले को कन्वर्ट करना है तार में। तार का मतलब ऐसा बेलन बनाना है। अब गोले के साइज के बारे में बता रखा है और आपको तार के साइज के बारे में बताना है। इसमें व्यास मतलब इसमें इसका डायमीटर दिया, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे और लंबाई इसकी बतानी, लंबाई या फिर आप इसे ऊंचाई भी मान सकते हो, तो यहाँ पर मैं L लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जब भी ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको सीधा सीधा याद रखना है इनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और बराबर बेलन का जो आयतन होता है ये होता है पाई r²h। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी गोले की त्रिज्या 3 है तो लिखेंगे 4/3 गुणे 3 का क्यूब 27 और बराबर में देखिए ये 4 मिलीमीटर दिया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो 2/10 हो जाएगा और गुणे 2/10 और इंटू h। 2 दूना 4 से 4 कट गया है ना, और ये 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। अब ये 9 सेंटीमीटर है, अब ये 10 इधर क्या है भाग है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 10 धाम 100, h बराबर 900 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9 मीटर आ जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज के क्लास के टॉप 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब दोस्तों अगर आप UPSSSC के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 799 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी और साथ ही साथ अब इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी मात्र 799 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।